Hello students, welcome here. I am again with you with a very new and interesting topic, and as you already know beta, we are continuing with our NCERT textual question answer series, and in our this series we are coming here with our part 3. Okay, so this is our class 11th physics chapter 5 laws of motion, and we are continuing with our NCERT textual question answers. So without wasting your time, let's start student. Question number 15 is on your screen beta. So see, two bodies of mass 10 kg and 20 kg respectively kept on a smooth horizontal surface are tied to ends of the light string. दो बॉडी हैं, एक 10 kg की है और एक 20 kg की है. उनको एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक दूसरे से बांध कर रखा गया है. ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो है 600 न्यूटन. ठीक है, वो बॉडी ए पे भी लग रहा है और बी पे भी लग रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग. जिस साइड रस्सी है उसी साइड. आपको बताना व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन ईच केस. ठीक है, हमें टेंशन फाइंड आउट करनी है इन ईच केस. तो चलिए स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15. यस स्टूडेंट, देखिए क्या हो रहा है आपके पास. ये हमने कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस कंसीडर करा और ये इस पे एक मास बॉडी है. सपोज मास ऑफ दिस बॉडी इज m1 एंड मास ऑफ दिस बॉडी इज m2 एंड सपोज दिस इज द बॉडी a एंड दिस इज द बॉडी b. तो a बॉडी का मास हमने m1 माना और b बॉडी का मास m2 माना. तो ये m1 हमारे पास कितना गिवन है 10 kg और ये m2 कितना गिवन है 20 kg आपके पास गिवन है. और ये दोनों मास है ना बेटा एक स्ट्रिंग से ऐसे बंधे हुए हैं, एक रस्सी से. दोनों क्या है, एक रस्सी से बंधे हुए हैं. क्लियर, ठीक है. ओके, अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है. हमें फोर्स गिवन है. वी आर हैविंग फोर्स 600 न्यूटन. फोर्स कितना है 600 न्यूटन. m1 इज 10 kg, m2 इज 20 kg. ठीक है, ये सब आपके पास गिवन है. ओके बेटा, हाँ जी. देखिए बेटा, हमने माना लेट टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग. टी क्या माना, टेंशन इन. आपको पता जब भी हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे एक अपोजिट फोर्स लगता है विच अपोज द मोशन ऑफ द फोर्स, उसको बोलते हैं टेंशन. तो स्ट्रिंग में बेसिकली है ये फोर्स ही, बट स्ट्रिंग में इसको क्या नाम दिया गया है, टेंशन. ठीक है, और ये हमने क्या माना, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. बिकॉज दो से ज़्यादा बॉडी की बात हो रही है तो हम इसको बोलेंगे सिस्टम कंसिडर करते हैं. जहाँ पर भी दो से ज़्यादा बॉडी की बात हो वहाँ पे हम उसको एज ए सिस्टम कंसिडर करते हैं. तो ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. ठीक है, जो हमारे पास ये सिस्टम है वो उसका एक्सेलरेशन है. ठीक है, और ये किस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. जिस साइड फोर्स होगा उसी साइड क्या होगा, हमारा एक्सेलरेशन होगा. ठीक है, तो हमें एक्सेलरेशन निकालना बड़े इजी तरीके से आता है. हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है F इज इक्वल टू एम ए. तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से F बाई एम, और टोटल मास कितना है m1 प्लस m2. ठीक है, तो यहाँ से हम इसका एक्सेलरेशन निकाल देंगे. कितना आ जाएगा 600 10 प्लस 20, दिस इज 600 बाई 30. तो आपके पास आ गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये क्या आ गया आपके पास, एक्सेलरेशन आ गया. अब देखिए बेटा, जो इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है. ठीक है, और जो ओवरऑल फोर्स है वो किधर लग रहा है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग. ठीक है, हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 600 न्यूटन हमने फोर्स अप्लाई करा है. ठीक है, ए और बी दोनों पे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग. तो रस्सी की डायरेक्शन की साइड अप्लाई करा है. ठीक है, तो हम इधर अप्लाइड फोर्स है तो ये इधर क्या लग जाएगा, इसका टेंशन, और इसका इधर क्या लगेगा, टेंशन. क्योंकि देखो ये तो क्या करेगा, बॉक्स पीछे जाने की कोशिश करेगा और ये आगे आने की कोशिश करेगा. तो ये इसकी टेंशन हो गई जो इन दोनों पे लग रही है. ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, फोर्स. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पार्ट ए की. पार्ट ए की देखिए क्या कह रहा है, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक ए, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड on block
ए। जब हम ए ब्लॉक पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए जब ए ब्लॉक पे हमने फोर्स लगाया, जब हमने इस वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया, ठीक है, इसको इस तरफ खींचने की कोशिश करें तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गई, एक टेंशन प्रोड्यूस हो गई, ठीक है, क्लियर। और हमें टेंशन ही तो निकालनी है, तो ये जो टेंशन होगी, ठीक है, ये टेंशन इसको इधर खींचने की कोशिश कर रही है और ये इसको इधर खींचने की कोशिश कर रही है। इट मीन्स जो ये टेंशन है दे आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर, क्लियर। तो ये टेंशन कितनी होगी, जितना इससे इसको खींच पाएगा, क्योंकि ये इसको अपनी तरफ खींचेगा ना जिस फोर्स से, वही क्या होगी, इसकी टेंशन होगी। तो क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू M2A, ठीक है। तो T क्या हो जाएगा, M2A, 20 इंटू 20, दैट इज 20 इंटू 20 क्या हो जाएगा, 400 न्यूटन। तो ये क्या आ गई हमारी टेंशन। अब बी पार्ट, वन फोर्स इज अप्लाइड ऑन हैवी ब्लॉक बी, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं ऑन ब्लॉक बी, ठीक है, तो इस बी पे जो टेंशन लगेगी वो क्या होगी। तो देखिए बी ब्लॉक पे क्या हो रहा है, ये क्योंकि हैवी ब्लॉक है और ये क्या है, लाइटी ब्लॉक है, लाइटर, ठीक है। तो जब हम देखें, हम जब इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो हम तो इन दोनों को ही खींचने की कोशिश कर रहे हैं ना। ये ब्लॉक तो पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये ब्लॉक आगे आने की कोशिश कर रहा है। तो ये ब्लॉक कितना आएगा, जितना इस पे हम फोर्स लगाएंगे, यानी कि M1A, तभी तो आगे की तरफ आएगा, है ना। इसकी टेंशन इसके फोर्स के इक्वल हो जाएगी, तो इसकी टेंशन क्या आ जाएगी, M1A 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन, ठीक है। तो आपने देखा कि दोनों के चीज़ में अलग अलग टेंशन आई है, ठीक है। इसमें आया है आपका 400 न्यूटन, यहाँ पे आपका आया है 200 न्यूटन आया है, ठीक है। सो आवर आंसर डिपेंड ऑन विच मास एंड द फोर्स इज अप्लाई, ठीक है। तो हमारा आंसर किस पे डिपेंड करेगा, जिसमें हमने फोर्स अप्लाई करा है, क्लियर, ठीक है। तो ये हमारी दो टेंशन आ गई, समझ गए आप, यही हमसे पूछा गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या हो रहा है, दो मास दे रखे हैं आपको, 8 किलोग्राम की और 12 किलोग्राम की, ठीक है। वो एक पुली से अटैच है, क्या है, दोनों एक पुली से अटैच हैं, ओके। लाइट एक पुली रस्सी है, जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, मतलब एक्सटेंड नहीं हो रही आगे। आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द मास एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। काफ़ी इजी है, हमने थ्योरी का कंसेप्ट इस पर करा हुआ है, ठीक है। तो हमें एक्सेलरेशन ए निकालना है और टी निकालना है। चलिए बेटा इसको सोल्व करते हैं। सो हियर दिस द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। चलिए देखो क्या केस दे रखा है, ऐसे हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, कोई पुली है, उस पर दो मास अटैच हैं, ठीक है। एक मास हमने ये मान लिया और एक मास हमने ये मान लिया, ठीक है। ये मास हमने माना M1, ठीक है, ये मास M1 और ये हमने मास माना M2। देखिए इधर क्या हो जाएगा, दोनों में टेंशन लगेगी, ठीक है। अब जो इस पे ये टेंशन है तो इधर क्या हो जाएगा, इसका मास दैट इज M2G और इधर इसका वेट क्या हो जाएगा, M1G, ठीक है। क्योंकि ये देखो, ये आप देखो धीरे धीरे ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और ये नीचे, तो इसका एक्सेलरेशन ओवरऑल किधर एक्सेलरेट हो रही है, ओवरऑल ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है और ये ओवरऑल नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, वी आर हैविंग इन द क्वेश्चन M2 इज गिवन 8 किलोग्राम, M1 इज गिवन 12 किलोग्राम। और यही रीज़न है कि जो हमारी ये बॉडी है नीचे की तरफ जा रही है, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, ये हैवी है और ये लाइट है। तो लाइट होगा तो ऊपर की तरफ चलेगा और जो हैवी होगा वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो एक्सेलरेशन आपको निकालना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें डायरेक्ट पता है, M1 माइनस M2 अपॉन G अपॉन में M1 प्लस M2। जब हमने कनेक्टेड मोशन का कंसेप्ट किया था, थ्योरी करी थी, तो आप ये देखिए फॉर्मूला वहाँ पे हमने ड्राइव भी किया था। अगर आपको किसी बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप एक बार थ्योरी वाले कंसेप्ट को जरूर फॉलो करें, सो दैट इट मस्ट बी क्लियर टू यू कि हाउ दिस फॉर्मूला इज कम हियर, क्लियर। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, देन वी सोल्व इट एंड वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। चलिए देन वी कैन नाउ पुट द वैल्यूज। सो स्टूडेंट्स हियर वी पुट द वैल्यूज, okay, this is our what pattern,
This is m1 minus m2. This is g, m1 plus m2. G is here acceleration due to gravity. So we have to take it 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर. तो चलिए बेटा इसको सोल्व कर लेते हैं. 12 में से 8 गए, 4 इंटू 98 अपॉन में 20 इंटू 10. इसका एक पॉइंट आ जाएगा इधर. 4 5 जा 29, 8 बाई, ठीक है, 50. इसको जब हम सोल्व करेंगे देन वी आर गेटिंग 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये क्या आ गया आपके पास, एक्सेलरेशन आ गया. अब हमें टेंशन भी निकालनी है. टेंशन का फॉर्मूला होता है 2m1 m2 इंटू जी अपॉन में m1 प्लस m2. सारी वैल्यूज पुट करते हैं. 2 इंटू 12 इंटू 8 इंटू 9.8 अपॉन में 20. ऑलरेडी हमें पता है, हम ऐड कर चुके हैं. ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं. इसका हटा के यहाँ पे क्या आ जाएगा 10. इसको हम यहाँ से हटा देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 2 10 जा 20. ठीक है, और 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10. इनको मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 98 बाय 25. ठीक है, इसको सोल्व करेंगे. सोल्व करने के बाद वी आर गेटिंग t इज इक्वल टू 94.11. ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, टेंशन आ गई. ठीक है, दैट वी वांट टू फाइंड आउट. ओके, होप आपको क्वेश्चन सारा समझ में आ गया है. ओके, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑन योर स्क्रीन. ए न्यूक्लियस इज एट रेस्ट इन द लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, एक न्यूक्लियस रेस्ट पे है लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में. शो करना है इफ इट डिसइंटीग्रेट इनटू 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई. ठीक है, कि वो छोटे छोटे 2 पार्ट्स में टूट जाता है. द प्रोडक्ट मस्ट बी एमिटेड इन अपोजिट डायरेक्शन. जो उनका प्रोडक्ट होगा अलग अलग पार्ट्स में टूटने के बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा. आपको ये बात बतानी है. ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं. सो हेयर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17. हाँ जी बेटा, सो देखिए हाँ, इसमें क्या बता रहा है कि हमने कोई न्यूक्लियस लिया है. ठीक है, और उसको जब वो टूटा तो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट गया. एक का मास m1 और एक का मास m2 है. और ये v1 वेलोसिटी से आउट हुआ और ये v2 वेलोसिटी से आउट हुआ है. ठीक है, तो टोटल लीनियर मोमेंटम कितना हुआ आफ्टर डिसइंटीग्रेशन. ठीक है, तो क्या निकाल लेंगे हम, टोटल लीनियर मोमेंटम. ठीक है, आफ्टर डिसइंटीग्रेशन कितना हो जाए. तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू mv. तो क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2. ठीक है, और बिफोर, ठीक है, ये क्या है, लीनियर मोमेंटम आफ्टर डिसइंटीग्रेशन है. ओके, ये क्या है आपका लीनियर मोमेंटम आफ्टर डिसइंटीग्रेशन. बिफोर डिसइंटीग्रेशन लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, 0 रहेगा. क्यों, क्योंकि टूटने से पहले ये क्या था, रेस्ट में था. न्यूक्लियस किस में था, रेस्ट में. तो लीनियर मोमेंटम बिफोर डिसइंटीग्रेशन. क्लियर. ठीक है, अब जो अपना प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो हम अप्लाई कर देंगे. सो नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. दैट इज वी कैन से दैट द फाइनल मोमेंटम इज दिस. और ये किसके इक्वल हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम के. दोनों इक्वल हो जाएंगे. इट मीन्स पी ए इज इक्वल टू पी बी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन. सो ये सेम हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ से हम, क्योंकि हमें क्या निकालना है उसका, वो किस डायरेक्शन में मीट होंगे तो हमें वेलोसिटी निकालनी है ना. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, v2 फाइंड आउट करेंगे. तो आपका v2 क्या हो जाएगा, माइनस m1 v1. ये इधर आएगा और ये इसके नीचे चला जाएगा. ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जो v1 एंड v2 है
नेगेटिव साइन के साथ आए हैं ना, तो आप क्या कह सकते हो, नेगेटिव साइन है, इसका मतलब V1 एंड V2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन। जहाँ पे जो नेगेटिव आता है ना बेटा, वो इसी चीज़ को शो करता है कि डायरेक्शन आपकी, अगर यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल आ जाता तो हम कहते हैं कि दोनों जो न्यूक्लियस से निकलेंगे ना सेम डायरेक्शन में निकलेंगे, बट अब डायरेक्शन अगर अपोजिट आ गई तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में निकलेंगे। ठीक है बेटा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑन योर स्क्रीन। 2 बिलियर्ड्स बॉल है आपके पास, हर एक का मास कितना है, 0.5 है, 0.05 kg दे रखा आपको। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं एक स्पीड के साथ 6 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड, कोलाइडिंग करती हैं तो उसे टकराती हैं, देन रिबाउंड हो जाती हैं उसी स्पीड के साथ। ठीक है, तो आपको बताना है व्हाट इज द इम्पल्स इम्पार्टेड टू ईच बॉल ड्यू टू अदर। ठीक है, इम्पल्स हमें बताना है। तो चलिए बेटा इसको करते हैं हम। सो हियर द सॉल्यूशन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18 बेटा। सो देखिए, क्योंकि देखो जो बॉल है उनका मास क्या है, सपोज करिए हमारे पास जो भी बॉल है, ठीक है, 2 बिलियर्ड बॉल्स बोली है ना दोनों की, और हर एक का मास कितना है, 0.05 है। क्लियर? और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, जैसे कि आपके पास सपोज करो एक बॉल ये है, एक बॉल ये, दोनों क्या हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, इसका भी मास कितना है, 0.05 kg, इसका भी मास कितना है, 0.05 kg। दोनों की स्पीड भी सेम है, 6 मीटर पर सेकेंड, इसकी भी कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड, बट डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट है। तो हम क्या कह सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम हम निकालेंगे। इनिशियल मोमेंटम, सपोज करो दिस इज बॉल ए एंड दिस इज बॉल बी ऑफ बॉल ए। बॉल ए का इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv होता है मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज 0.05 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा, 0.3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब हम निकालेंगे सेम, क्योंकि स्पीड इनवर्स है, रिवर्स है, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल ए। ठीक है, क्योंकि देखिए ये हमने अलग अलग के लिए निकाल दिया यहाँ पे। क्लियर? लेकिन ये क्या कह रहा है कि जो 2 बिलियर्ड बॉल एक दूसरे को कोलाइड करती हैं और रिबाउंड हो जाती हैं। कोलाइडिंग मतलब एक दूसरे को क्या करेंगी, टकराएंगे आगे और रिबाउंड और वापस चली जाएंगी। ठीक है, तो व्हाट इज द इम्पल्स ड्यू टू ईच बॉल ड्यू टू अदर, तो हमें इम्पल्स बताना हर एक बॉल की वजह से। ठीक है, तो स्पीड क्या होगी आफ्टर, तो हम अगर इस ए बॉल की ही बात करें कि अगर कोई बॉल है, ठीक है, इधर आई और टकरा के वापस चली गई, तो हम क्या कहें, देखिए केस दोनों में सेम आना चाहिए, आप ए बी से निकाल दो तो भी वही केस आना है अलग अलग तरीके से। तो ये देखिए एक बॉल है, ये इसका इनिशियल मोमेंटम हो गया, अगर इसी का हम फाइनल मोमेंटम निकाल लेंगे तो फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल बी क्या हो जाएगा, 0.05 इंटू -6, तो -0.3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके बेटा, तो इम्पल्स क्या हो जाएगा बॉल के लिए, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि PF माइनस PI, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -0.3 -0.3, तो क्या आ जाएगा, -0.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बॉल बी के लिए निकाल लेंगे, क्योंकि सेम रिजल्ट आएगा, सिमिलरली फॉर बॉल बी के लिए भी हमारा इम्पल्स क्या होगा, यही होगा -0.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी बॉल से निकाल सकते हैं, तो सेम आएगा। ठीक है बेटा, सो दीज आर द क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस टुडे। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19 वी आर डिस्कसिंग इन अवर पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 19 से आगे जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं हम इनको पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे अच्छे से समझ में आ रहे हैं, फिर आप दोबारा से रिव्यू देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 19 वी आर डिस्कसिंग इन अवर पार्ट 4। होप दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।